नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपके अपने एग्जाम वर्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं सीयूईटी यूजी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और डेली कंटेंट के लिए एग्जाम वर्ड ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीयूईटी यूजी की डेट्स पे। अगर आप बात करेंगे डेट्स की, तो इसकी जो आखिरी तिथि है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 12 मार्च। ठीक है, यानी कि 12 मार्च तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देश की लगभग 100 से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं, यानी कि कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसका पार्ट बन चुकी हैं और अभी भी कई यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड हो रही हैं, यानी कि जो आपको एडमिशन देंगे सीयूईटी यूजी के बेस पे। चलिए पहली बात, दूसरे मुद्दे पे आता हूं। दूसरा मुद्दा ये है कि क्या सीयूईटी यूजी में अगर आपका मान लीजिए गैप ईयर जो है वो मान लो 2 साल का है या 3 साल का, तो क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो जी हाँ पड़ेगा, लेकिन सारे विश्वविद्यालयों में नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप जेएनयू में एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास पड़ती है केवल और केवल 20% सीटें जिनका 2 ईयर का गैप है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं या आपका जो गैप ईयर है वो सिर्फ 1 साल का है, तो आपके पास बचता है 80% सीट्स। यानी कि जेएनयू जैसे संस्थाओं में इसका इफेक्ट पड़ेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटीज में आपके मैक्सिमम तक 20% मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे अगर आपका गैप ईयर मैक्सिमम बढ़ता जाता है तो। ठीक है, डीयू के अंदर अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आगे बात करता हूं मैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या सीयूईटी यूजी के थ्रू जो एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक ही पेपर के बेस पे एडमिशन होगा या डोमेन भी लेना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ों में बांटता हूँ। पहला यहाँ पे जेएनयू रखता हूँ, यहाँ पे डीयू रखता हूँ। इसमें अगर हम पहले जेएनयू की बात करें या बीएचयू की बात करें या किसी और यूनिवर्सिटी की बात करें, ईएफएलयू की बात करें, तो यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 2 चीज़ों पर एडमिशन ले रही हैं। पहला जो पैटर्न है वो है आपका इंग्लिश और दूसरा आपका मैथमेटिक्स। यानी आपको फेस करने हैं 2 पेपर, एक आपका इंग्लिश का है, दूसरा जनरल टेस्ट का है। इसमें 3 हिस्से होते हैं। इंग्लिश जनरल टेस्ट में आपका मैथ्स, दूसरा रीजनिंग और ये तीसरा जो है आपका ये जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज की क्लासेस एग्जाम पे फ्री चल रही है। रात को 9:15 बजे मैं खुद क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उनको ज्वाइन करिए। मार्च महीने में आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवा दिया जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ उन यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आपको चाहिए डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट है क्या पहले वो समझ लो। डोमेन सब्जेक्ट एक्चुअली में वो सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप डीयू के अंदर अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि डीयू का ये कहना है कि अगर आप हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको उन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है। यानी कि आपकी कोचिंग या फिर आपका जो मैथमेटिक्स या इंग्लिश जो हमने यहाँ पढ़ा उसका कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है कि क्या आपने अपने 12th में फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या बायोलॉजी पढ़ा है, तो क्या आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले पाएंगे? डेफिनेटली आप ले पाएंगे, लेकिन आपको अपना पेपर पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स जो आपका पीसीएम अगर है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसमें ही देना होगा। आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले पाएंगे रिजल्ट्स आने के बाद। तो बहुत सिंपल सा है, आपको ये गलती नहीं करनी है। और एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये भी है कि जो भारत सरकार यानी यूजीसी जो है वो सीयूईटी का फॉर्म भरने के लिए भी हेल्पलाइन सेंटर जो है वो खोल रहा है। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत आ रही है तो वो लोग भी हेल्प करेंगे, हम लोग भी हेल्प करते हैं आपको फॉर्म से रिलेटेड। आप उसकी इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारे नंबर यहाँ दिए गए हैं उन पे आप जाके मैसेज करके हेल्प ले पाएंगे। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं। अब पूरा मुद्दा आता है कि अगर हम सीयूईटी के थ्रू किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाहते हैं तो हमारे यूपीएससी की तैयारी के हिसाब से टॉप 2 विश्वविद्यालय कौन से हो सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से हमारे टॉप यूनिवर्सिटी कौन से होते हैं, उन सब पे बात करने के लिए चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने डीयू है। दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 70,000 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, टोटल सीट्स हैं लगभग 70,000। लेकिन लोगों का पहला जो टारगेट रहता है वो कौन सा रहता है? ये नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस का अपना एक अलग ग्लैमर है, अपना एक अलग लेवल है, स्टडी का लेवल अलग है। देश के टॉप यहाँ पे कॉलेजेस हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो कि सबसे टॉप चलता है गर्ल्स के लिए। इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज यहाँ पे आप देख पाएंगे मिरांडा हाउस कॉलेज है, आपके पास रामजस है, हंसराज है, हिंदू कॉलेज है और भी कई कॉलेज हैं जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आते हैं और उनका अपना एक अट्रैक्शन है जस्ट आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के लिए। दूसरे मुद्दे पे बात करता हूं मैं, फिर आपके पास साउथ कैंपस में आते हैं। साउथ कैंपस में दुर्गाबाई देशमुख की बात करूं और भी बहुत सारे कॉलेज जो ठीक ठाक हैं। तो ये टोटल जो सीट्स हैं वो लगभग 70,000 के आसपास हैं अलग अलग कोर्सेज में। आप ऑनर्स में जाना चाहते हैं, बीए प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, आप जो कॉमर्स
स्कूल कॉलेज है वहाँ जाना चाहते हैं, वो आपको निर्णय करना है, आपके स्कोर के बेस पे डिसाइड होगा। कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली हाई रहती थी और रहेंगी, अभी भी रहेंगी। पहले परसेंटेज बेस पे होता था, वो भी हाई कट ऑफ रहता था, लेकिन अब एग्जाम बेस पे तो भी कट ऑफ जो है वो हाई है। तो आप यहाँ ये समझ चुके होंगे कि आपको एग्जाम कैसे तैयार करना है। बहुत सारे जो साथी हैं उनके मन में सवाल है कि अगर हम बीएचयू के लिए जाना चाह रहे हैं, यानी कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जाना चाह रहे हैं, तो क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे एडमिशन केवल जनरल टेस्ट के बेस पे होता है या फिर हमें लैंग्वेज? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपको 2-3 चीज़ें हैं। पहला अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक लैंग्वेज लेना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे केवल इंग्लिश दें, आप हिंदी में भी दे सकते हैं लैंग्वेज, आप हिंदी को चुन सकते हैं। दूसरा आपके पास आता है, वो आता है आपका जनरल टेस्ट, जिसमें सेम जो जेएनयू, ईएफएलयू, बीएचयू सबके लिए इक्वल है। तीसरा हमारे यहाँ आता है डोमेन सब्जेक्ट। अब बीएचयू के बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो केवल और केवल डोमेन सब्जेक्ट्स वहाँ पे कंपलसरी है, यानी जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है, लैंग्वेज कंपलसरी है, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट भी कंपलसरी है। तो आप ये देख लें कि आप किस कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उस कोर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने उस कोर्स से रिगार्डिंग आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया और अगर आपने डोमेन नहीं लिया है, आप पेपर दे लीजिए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको यहाँ पे फेल झेलना पड़े, एडमिशन होते होते भी आप रह जाएं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सीयूईटी यूजी से रिलेटेड ही, कि सीयूईटी यूजी से रिलेटेड अगर प्रोफेशनल डिग्री देखी जाए अपार्ट फ्रॉम बीटेक, बीटेक के कॉलेजेस जो हैं उनके ऊपर हमारे इंजीनियरिंग के जो टीम है वो आपको जल्दी ही बताएगी कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं करना आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सीयूईटी यूजी है, सीयूईटी यूजी के अंदर आप प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से कर सकते हो? तो प्रोफेशनल कोर्स में सबसे बेहतर जो आपके पास ऑप्शन है वो या तो लॉ है, लॉ के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे जेएनयू और ये आपके जो है ईएफएलयू, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इसकी बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं वहाँ पे। तो भाई साहब वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ लिखा है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इफ्लू को वहाँ पे द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कहा गया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में जेएनयू है, आपके पास ईएफएलयू है, जामिया के कुछ कोर्सेज हैं, तो ये प्रोफेशनल डिग्री होगी। आप बीए करते हैं जापानीज में, कोरियन में, जर्मन में, काफ़ी अच्छे पैकेज आपको मिल जाते हैं। आपको भरोसा नहीं होगा, जापानीज के अंदर 10 से 12 लाख तक पैकेज मिलते हैं बड़े आराम से। उसके अलावा जर्मन में भी 5 से 6 लाख के पैकेज मिल जाते हैं, कोरियन में भी 9 से 10 लाख के पैकेज मिलते हैं, यानी कि एक एवरेज सैलरी आपका 1 लाख रुपये महीना तक आपको बीए करके मिल सकता है, जो कि अदर कोर्सेज पढ़ के काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बीटेक एक अलग लेवल का कोर्स है, लेकिन अगर नॉर्मल बीए आप करना चाहते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज से जुड़िए और वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको करियर बेहतर बनाने में, फॉरेन कंट्री जाके पढ़ने में मदद करेंगे। यानी कि आपको इन लैंग्वेज में स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, वो भी फुली फंडेड, ठीक है। तो ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं सीयूईटी यूजी से रिलेटेड। आपको किसी भी तरह की अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं उनमें जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है अभी केवल वही वर्किंग है, बिकॉज जो हमारे 2 नंबर थे उनमें से एक बाय बैड लक ट्रेन जर्नी के दौरान चोरी हो गया था। खैर वो वापस से रिकवर हो गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इन नंबर्स पे जाके हेल्प ले सकते हैं। आप एग्जामवट ऑफिशियल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे के सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिल सकें। एग्जामवट ऑफिशियल का लिंक जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा एग्जामवट ऑफिशियल है, वेबसाइट जरूर विजिट करें। साथ ही साथ जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा रहा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आप किस तरह की मदद चाहते हैं एग्जामवट की तरफ से वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जामवट एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन एग्जामवट ऑफिशियल ऑन टेलीग्राम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।